आज हम उस स्टेट की बात करते हैं जहां सबसे ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। हम बात करें महाराष्ट्र की, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं और जहां समय समय पर सियासत बदलती रहती है। और कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार समय समय पर अपना फार्मूला चेंज भी करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश राय। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों न चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल की लव आज़ाद है। हम पूरी आज़ादी के साथ अपनी बात को रखेंगे और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है वो भी बताएंगे। और एक सर्वे के अनुसार जो रिपोर्ट हमारे सामने आई वो भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। एक तरफ ये माना जा रहा है कि अगर उद्धव गुट लड़ता है तो 15% वोट लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, वहीं शिंदे गुट को 10% मिल सकता है। और वहीं अगर अजीत पवार की बात करें, शरद पवार से अलग उन्होंने जो पार्टी अपनी यानी शरद पवार की पार्टी को का जो वोट शेयर होगा वो लगभग 5% का हो सकता है। वहीं शरद पवार की अगर बात करें तो लगभग 10% से 11% उनको मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए अन्य दल को तो 11% मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो 32% मत मिल सकते हैं लोकसभा चुनाव में। वैसे में सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भी 15% वोट मिल सकता है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले देखा जाए तो शरद पवार ने अजीत पवार और कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को अपने यहाँ एक भोज पर बुलाया और उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। क्या माना जाए 2024 में बहुत कुछ बदलेगा या सियासी समीकरण वही कुछ होगा? यह तब हुआ जब बारामती में ये लोग सरकारी योजनाओं को बताने के लिए और सरकारी कुछ प्रोग्रामों को उद्घाटन के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर शरद पवार ने लोगों को इनवाइट किया। खैर ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन जब डिनर पर बुलाया जाता है तो इसके कई सियासी मायने निकाले जाते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव है और पूरे भारत में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दी है। अब ऐसे में सियासी समीकरण क्या कुछ होगा? मायावती ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र राजनीति में आपने देखा कि उप मुख्यमंत्री वर्तमान में जो देवेंद्र फडणवीस जी वो मुख्यमंत्री थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी बने, बाद में अजीत पवार को भी बना दिया गया। अब ऐसे में सियासी समीकरण बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है। और क्या माना जाए कि 2024 में 48 सीटों में अगर सर्वे की माने तो 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग सकती है। अब क्या कुछ आंकड़े बदलेंगे? क्योंकि कई बार देखा गया है कि 25 सीटें भाजपा अकेले लड़ी, 24 सीटें वो जीती। अब अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बताइए, ये जो सर्वे सामने आ रहे हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या गठबंधन से यानी अजीत पवार को साथ मिला के या एकनाथ शिंदे को साथ में लाने से इन्हें लाभ होगा या फिर नुकसान? ये लाभ हानि का फार्मूला तो बाद में, लेकिन पहले जो वोट परसेंटेज है वो किस तरफ बढ़ोतरी होंगी? अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए।